Dear student, now we are going to learn 2.5, the man who thinks he can. The man who thinks he can. इसका मतलब ये बच्चों की आदमी जो ये ठान लेता है कि हमको ये करके रहना है, तो वो आदमी कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी के अंदर ऐसा मॉरल होना चाहिए, उसके अंदर ऐसा विल पावर होना चाहिए, उसके अंदर ऐसी कार्य क्षमता होनी चाहिए। माने उसको कभी भी कोई ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। हमारा विल पावर इसी को कहते हैं। तो ये कविता के माध्यम से आज तुमको ये जानना है कि हमको अपने मॉरल को ऊंचा रखना है। अगर हम द मैन हु थिंक्स ही कैन, ऐसा आदमी जो हमेशा ये सोचता है कि हम कर सकते हैं, आई कैन, ही कैन, माने मैं कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए आपके मॉरल को बढ़ाने के लिए कविता आपको मोटिव करने के लिए कविता है। आई रीड नाउ। If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but you think you can't, it is almost certain you won't. देखिए इसमें दिया है if you think you are beaten, अगर आपने सोच ही लिया है कि मैं हार जाऊंगा, beaten, you are, तो आप हार जाएंगे। तो इसलिए हमको अपना ये दिमाग में ये बात नहीं सोचना है कि हम हार गए हैं, हमको जीतना है, ऐसा हमको अपना मोटिव रखना चाहिए। इफ़ यू आर बीटेन यू आर, अगर ऐसा आप हार चुके हैं पहले से ही तो तुम हार जाओगे निश्चित ही। इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट, अगर आपने ऐसा सोच लिया कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, हम इसको डेयर कर सकें, यू डोंट, तो भी आप नहीं कर सकते। इफ़ यू लाइक टू विन, अगर आपको जीतना पसंद है, बट यू थिंक यू कांट, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम जीत नहीं सकते। आपको जीतना पसंद है बट यू थिंक यू कांट, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं जीत सकते, तो आप निश्चित हार जाएंगे। तो इसलिए ऐसा हमको नहीं सोचना है, अपने विचार को पॉजिटिव रखना है और अपने विल पावर को बढ़ाना है। इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन यू वांट लिखा है, इसका विल नॉट पढ़ सकते हैं हम। इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन यू विल नॉट, ये ऐसा माने ऐसा आपका सोचना गलत है। ये ऑलमोस्ट हमेशा ही ऐसा ये सत्य है, विल नॉट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा सोच सकते हो तो इसलिए हमको ऐसा नहीं सोचना है। इफ यू थिंक यू विल लूज, यू आर लॉस्ट। फार आउट ऑफ द वर्ड वी फाइंड, सक्सेस बिगिंस विथ ए फेलोज विल, इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। देखिए, इफ यू थिंक यू विल लूज, अगर आप ऐसा सोच बैठे हो, सोच लिए हो कि हम हार जाएंगे, हम लूज, खो देंगे, यू आर लॉस्ट, तो आप निश्चित हार जाएंगे, आपकी हार निश्चित है, आप निश्चित ही खो देंगे। फॉर आउट ऑफ द वर्ड वी फाइंड, आउट ऑफ द वर्ड वी फाइंड, माने ऐसा आउट ऑफ द वर्ड वी फाइंड, माने हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फॉर आउट ऑफ द वर्ड वी फाइंड, जो हमको प्राप्त करना है, जो हमारा अचीव है, जहाँ तक हमको जाना है, तो इसलिए हमको उसमें से वो प्राप्त करने की इच्छा रखना ही चाहिए और हमको वहाँ तक पहुँचना ही चाहिए। सक्सेस बिगिंस विथ ए फेलोज विल, फेलोज विल माने हमारे अंदर, फेलोज विल। सक्सेस बिगिंस, सफलता शुरू होती है कहाँ से? विथ ए फेलोज विल, कोई फेलोज या हमारे अंदर खुद ही सक्सेस के लिए विल पावर होता है, फेलोज, और वहाँ से ही सक्सेस शुरू होती है कि हमारे अंदर के विचार कैसे हैं,
हम उन विचारों को उस सक्सेस से जोड़ें कि हमको जीतना है, हमको हारना नहीं है, हमको ये काम करना ही है, हमको पीछे नहीं मुड़ना है। तो सक्सेस बिगिंस विथ ए फेलोज विल। हमारे अंदर जो विल है उससे सक्सेस शुरू होती है, ये हमको देखना है। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। ये सभी हमारे इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, ये सभी हमारी मन स्थितियाँ हैं। ऐसा हमको नहीं सोचना है कि हम हार जाएंगे, हम लूज कर देंगे, हम ऐसा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे अंदर खुद वो काम करने की क्षमता है, हम उसको बढ़ाएं, हम उसको आगे ले जाएं। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि ये मन स्थितियाँ हमारे मन की स्थिति है, इससे ही हम हारते हैं, जीतते हैं। अगर हमारे मन की स्थितियाँ बदल जाएंगी कि हम हार गए हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर ही नहीं सकते, तो आप निश्चित हार जाएंगे, आप नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन की स्थिति को बदलिए। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो अपने मन स्थिति को बदलिए और मन स्थिति को ऊंचा रखिए। नेक्स्ट, इफ यू थिंक यू आर outclassed, you have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can't ever win a prize. If you think you are outclassed, अगर आप ऐसा सोच लिए कि हम आउट हो गए हैं, माने हम उस रेस में जो भी चीज़ हमको अचीव करना है हम उससे आउट हो गए हैं, हम बाहर हो गए हैं। प्रतिस्पर्धा है कोई या प्रतियोगिता है, उसे आपने सोच लिया कि हम उससे आउट हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, यू आर, तो आप आउट हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज, और आपके अंदर वो हाई टू राइज, ऊंचा उठने के लिए ऐसा विचार, थिंक गॉट टू राइज, यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज। अगर आपने ये ऐसा किया है कि हम ऊंचे उठेंगे, ये काम करके रहेंगे, ये हमको करना ही है, तो ये आपके मन की स्थिति है, इसको आप ऊंचा उठाइए। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज, ऊंचा उठने के लिए। यू हैव गॉट टू बी श्योर टू योर सेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन ए प्राइज। यू हैव गॉट टू बी श्योर, निश्चित मिलेगा, निश्चित, ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन प्राइज। एक पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति, इनाम पाने वाला व्यक्ति के मन में ऐसे ही विचार होते हैं कि यू हैव गॉट टू बी श्योर योर सेल्फ बिफोर, हम उसको श्योर, हमको लेना है, हमको श्योर ही उसको प्राप्त करना है, हम इसको जीत के ही रहेंगे। और ये विचार उस स्पर्धा के पहले होना चाहिए, बिफोर। Life's battle don't always go to the stronger or faster man, but soon or late the man who wins is the man who think he can. Life's battle don't always go. Life's battle माने अभी आप छोटे बच्चे हो, कक्षा छठी में पढ़ते हो। Life's battle मीन्स क्या है? आपके माँ बाप तरह तरह की मुसीबतों से गुजरते हैं, परिवार में रहते हुए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कभी मनी प्रॉब्लम, कभी कुछ घर का सामान लाने का प्रॉब्लम, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवा का प्रॉब्लम, तमाम प्रॉब्लम्स परिवार में आती रहती हैं। तो दैट इज कॉल्ड द लाइफ बैटल, जो आपके माँ बाप या बड़े लोग फेस करते हैं, आपके गार्जियन फेस करते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ बैटल। तो अभी आप छोटे हो, आप उस उम्र तक जाओगे तो आपको भी ऐसी फीलिंग होगी। लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो, हमेशा नहीं रहती। टू द स्ट्रॉन्गर ऑफ फास्टर मैन, कि माने हमेशा जल्दी जल्दी या फास्टर मैन, लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर मैन। ये जीवन की जो मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, वो हमेशा नहीं रहती स्ट्रॉन्गर टू फास्टर मैन। एक मजबूत और
ताकतवर और तेज आदमी के लिए। बट सून आर लेट द मैन हु विंस। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि आप जल्दी या देर से, कोई आदमी सून आर लेट माने जल्दी या देर से, द मैन हु विंस जो जीत जाए उसको। माने ऐसी मुसीबत जीवन में आती जाती रहती हैं जिसमें स्ट्रांग या फास्ट मैन, बट सून आर लेट, कोई लेट हो गया कोई जल्दी, द मैन हु विंस जो जीत जाता है, इज द मैन हु थिंक्स ही कैन, वही जीतता है जो ऐसा सोचता है। कैसा कि इज द मैन हु थिंक ही कैन, वो वही व्यक्ति होता है जो ऐसा सोचता है कि ही कैन, हम इसको कर सकते हैं, हम कर लेंगे, निश्चित ही कर लेंगे। माने जीवन की हर मुसीबत को, हर परेशानी को वो आदमी चाहे स्ट्रांग हो, फास्ट हो, लेट हो या सून हो, जल्दी हो, वही जीतता है जो इज द मैन हु थिंक्स ही कैन, जो ऐसा सोचता है कि हम इसको करके ही रहेंगे। वो ठान लेता है, अपने मॉरल को बढ़ाता है, अपने मनोबल को हाई रखता है और किसी भी तरह से वो पीछे हटने को तैयार नहीं रहता है। वही लाइफ की बैटल को विन करता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिया है। विल मीन्स हियर इट मीन्स द पावर ऑफ द पर्सन्स माइंड। ये व्यक्ति के दिमाग की एक पावर है, शक्ति है, ताकत है, विल पावर इसको बोलते हैं। तो हमारे दिमाग के द्वारा हमको ऐसा सोचना चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड, यह मन स्थिति, द वे सम वन थिंग्स फील एट दैट टाइम। ऐसी स्थिति जब हम कहीं मुसीबत में या कहीं प्रतिस्पर्धा में या कहीं भी हम आते हैं तो हमारे मन स्थिति में ऐसी बातें आती हैं, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, पीछे रह जाएंगे, तमाम दिक्कतें। तो ये स्टेट ऑफ माइंड हो गया। आउट क्लास माने जैसे किसी, ए पर्सन इज आउट क्लास्ड व्हेन अदर आर बेटर देन हिम आर डू बेटर देन हिम। माने प्रतिस्पर्धा में कई लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें हमको आउट क्लास हो जाते हैं, माने पिछड़ जाते हैं। तो हम ये सोचने लगते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, पिछड़ गए, या ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि दूसरे लोग हमसे बेटर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बातें। थिंक हाई मीन्स ऊंचा सोचना हमेशा। थिंक ऑफ गोइंग अप, डूइंग बेटर, ऊंचाई पर जाने के लिए सोचना चाहिए, ऊंचा काम करने के लिए सोचना चाहिए। डूइंग बेटर, अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखिए कि वो बनाया गया कार्टून। मैन थॉट ही कुड फ्लाई, दैट इज वाई ही इन्वेंटेड एरोप्लेन। आदमी ने सोचा कि ही कुड फ्लाई, उड़ सकता है, दैट इज वाई, इसलिए ही इन्वेंटेड एरोप्लेन, उसने एरोप्लेन की खोज किया। तो जब आदमी ने सोचा कि हम भी उड़ेंगे तभी तो एरोप्लेन की खोज हुई। अगर ऐसा आदमी सोचता ही नहीं, उसके मन की स्थिति नहीं बदलती, वो नहीं सोचने, उड़ने के लिए नहीं सोचता, तो वो कभी एरोप्लेन का आविष्कार कर सकता था नहीं। इसलिए हमारे मन स्थिति, हमको हाई लेवल की थिंकिंग रखना चाहिए, सोचना चाहिए, इसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू।